हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्कूल में प्रतिदिन 6 विषय सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इंटरवल के पहले एक सब्जेक्ट, इंटरवल के बाद एक सब्जेक्ट। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक दिन में 6 सब्जेक्ट होना चाहिए या ये जो मेथड है आपका 2 सब्जेक्ट करने के, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उस मेथड में क्या ऐसा खास है। तो 2 सब्जेक्ट्स के बेनिफिट जानने से पहले हमें जानना होगा कि 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट पर डे जो होता है उसके नुकसान क्या है। क्यों तभी वो हम अगर जानेंगे कि उसके नुकसान क्या है तो हम समझ पाएंगे कि क्यों ज़रूरी है 2 सब्जेक्ट। तो हमारा जो माइंड का काम करने का जो तरीका है वो आप देखिए, सोचिए कि हम कैसे काम करते हैं। हमको जब भी कोई काम करना होता है तो हम चाहते हैं कि हमें वो कोई भी बात पूरी बताई जाए, कोई भी बात हमें अगर कोई बताता है या तो शुरू ही नहीं करना है, और अगर कर रहे हो तो वो पूरी बताई जाए, ऐसा हमारा माइंड मानता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोच के देखिए कि आपका एक फ्रेंड है जिसने आपको फ़ोन किया और फ़ोन करके वो बताया, कुछ बातें उसने बताना शुरू किया और उसके बाद बोल रहा है कि यार देख, आगे की जो बात है ना, है तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने इसको बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो हमारा माइंड क्या बोलता है, यार अगर शुरू किया है तो पूरा बता, या तो फिर बताना ही नहीं था, क्यों बताया फिर मुझे। तो आधा ज्ञान हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। और एक कहावत भी है ना इसी पे, आधा अधूरा ज्ञान खतराए जान। तो आधा ज्ञान को हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए जब तक एक सब्जेक्ट अच्छे से ना हो जाए तब तक दूसरा सब्जेक्ट हमें शुरू नहीं करनी चाहिए। 3 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए 6 सब्जेक्ट एक दिन में करते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना मिक्सड अप हो जाता है, सारा डेटा को मिक्स कर लेता है। और ये बात सारे टीचर्स को भी पता है कि इसके कुछ बेनिफिट नहीं होने वाले हैं, बट क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है साहब, फॉलो करना पड़ेगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं हर दिन। तो सिस्टम को अगर बदलना है तो उस पर काम करना पड़ेगा और सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और इसके लॉसेस क्या क्या होते हैं, जो ये मेथड है इसमें बच्चा हमेशा हम उसको बोलते हैं कि यार जल्दी करो, जल्दी हर काम जल्दी करना है। तो बच्चा क्या सीखता है कि मुझे वो काम जल्दी करना है, क्योंकि जल्दी नहीं किया, अभी मैंने 3 पेजेस का चैप्टर है, 3-4 पेजेस का मैंने आधा ही बता पाया था, तभी बेल बज गई। और मैं या तो मुझे आधा घंटा और चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अच्छे से मैं समझा पाया ही होता हूँ आधा कि बेल बज गई, या तो मैं छोड़ के चल दूँ और बच्चा वहाँ पे आधा छोड़ के नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो हमें माइंड की चिंता नहीं होती, हमें टाइम की चिंता होती है। तो लेकिन होना क्या चाहिए था, हमें माइंड की चिंता होनी चाहिए थी या टाइम की? माइंड पे हमको काम करना होना था। बच्चों को अगर योग्य और बहुत ही अच्छा आप बनाना चाहते हैं तो हमें माइंड पे ही काम करना है। और इसके नुकसान क्या होते हैं कि बच्चा शुरू तो करता है बट उसको अधूरा छोड़ने की हैबिट रहती है, क्योंकि बेल बज गई है, अब दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, तो उसने उसको क्या किया, आधा छोड़ा है। नोट्स में तो अच्छा दिखता है कि हाँ उसने बहुत अच्छे से सारा नोट्स बनाया है, बट ज्ञान नहीं रहता। तो बच्चों को एक हैबिट सी हो जाती है लाइफ में आधा काम करने का। और आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे, जो आपके बड़े बच्चे होंगे या और भी कोई बड़ा होगा, तो आपने ये सुना होगा कहते हुए, देखा भी होगा, ये जो है ना कोई भी काम पूरा नहीं करता, शुरू करता है फिर छोड़ देता है, फिर कोई काम पकड़ेगा, शुरू करेगा, छोड़ देगा, फिर नया काम पकड़ेगा, छोड़ देगा। तो एक जगह टिकता नहीं है। ये सब आपके इसी सिस्टम की देन है,
जिसमें हमने बच्चे को काम को शुरू करना तो सिखाया बट पूरा नहीं, आधे में छोड़ना सिखाया है। तो चलो अब देखते हैं बेनिफिट क्या है 2 सब्जेक्ट एक दिन में कराने के बेनिफिट क्या है। तो पहला बेनिफिट कि टीचर्स को इंटरवल के पहले 2.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेट टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आराम से टीचर वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, आराम से चीज़ों को समझा सकता है, बच्चे आराम से उसको समझ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बच्चा आराम से लिख सकता है। मतलब वो सारा काम कैसा हो रहा है, आराम से हो रहा है। हम बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो जब जल्दी का काम शैतान का है तो फिर आराम से ही कराना चाहिए ना काम। तो आराम से काम होता है और एक बहुत बढ़िया हैबिट बच्चों का जनरेट होता है, क्या, काम को पूरा करने का। क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया उसको पूरा कराया, उसको पूरा करा, बीच में मैंने रोका नहीं, टोका नहीं, बीच में मैंने छोड़ा नहीं, तो पूरा करने की हैबिट उसके लाइफ में मैंने डाल दी। और वो बच्चा धीरे धीरे लाइफ में ज़िंदगी भर कभी भी वो कोई काम कर रहा है तो उसकी हैबिट है काम को पूरा करने का। तो पूरा करने की हैबिट यहाँ से आती है। बच्चों को शॉर्टकट की आदत जो होती है वो उनका छूट जाता है, शॉर्टकट उनको करना ही नहीं है, शॉर्टकट की हैबिट उनकी छूट जाती है। तो अभी एक प्रश्न आता है कि यार इसमें फिर सर सिलेबस को कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है, सिलेबस को ये माइंड प्रोसेसिंग है, हम हैबिट चेंज कर रहे हैं। तो माइंड प्रोसेसिंग अगर एक बार हो गया बच्चों का तो आप देखेंगे कि वो काम बच्चा बहुत जल्दी आसानी से, वही काम बहुत कम टाइम में आसानी से वो कर रहा है और उसके लिए उसने टाइम उसको कम लग रहा है बट काम वो पूरा कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 6 से 7-8 महीने में उसने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग पे कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, स्टार्टिंग हमेशा लेंदी रहता है, बहुत टाइम टेकिंग रहता है, बट हमें बच्चों के माइंड पे काम करना है, टाइम पे नहीं। टाइम का उतना ध्यान नहीं देना है, या तो टाइम या तो फिर माइंड। ठीक है, तो बस इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।